हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ पी ब्लॉक। हम लोग यहाँ पे ब्लॉक की स्टडी करते हैं और साथ साथ में यहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टडी करेंगे और उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक और उसमें जो रिलेटेड ग्रुप हैं, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं बिना देर के हुए पी ब्लॉक को। तो आप पी ब्लॉक बोलेंगे किसे? पी ब्लॉक होता क्या है? आपको यहाँ हमेशा याद रखना है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में एंट्री करता है तो वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। फिर से एक बार हम लोग यहाँ फोकस करते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर आपका आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में एंट्री करता है तो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, वो क्या होता है आपका? वो होता है NS2 NP126। ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। देयर आर 6 ग्रुप इन अ पी ब्लॉक। ये जो ग्रुप होते हैं, इसमें जो ग्रुप है ये कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? अभी मैंने पहले ही बताया आपको, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं। तो अब यहाँ हम जो है डिस्कस करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट को। ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, जो बोरॉन फैमिली होती है इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? इसमें आता है आपका एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका आता है गैलियम, इंडियम और थैलियम आता है। ये तो आपके हो गए एलिमेंट। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और ध्यान दीजिएगा कि जो थैलियम होते हैं, थैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 81। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ पे मैं जो लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्रोड में लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में। तो आइए हम इसको देखते हैं। हीलियम आपका हो जाएगा 2s2 2p1। हमेशा याद रखिएगा कि जो इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, बैलेंस सेल का, वो हमेशा होगा आपका NS2 NP1। तो इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे आपके NS2 NP1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नियॉन, ध्यान दीजिएगा 3s2 3p1। गैलियम के लिए आप क्या लिख लोगे? गैलियम के लिए आप लिखेंगे आर्गन। यहाँ पे जो है इसका जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 31। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 3d10 4s2। आगे बेटा क्या होगा आपका? 4p1। यहाँ पे इंडियम के लिए और थैलियम के लिए लिखते हैं। इंडियम के लिए अगर आप लिखते हो तो आपका हो जाएगा जो है यहाँ पे Kr 4d10 5s2 और लास्ट में होगा आपका 5p1। इस तरीके से थैलियम के लिए लिखते हैं तो हो जाएगा आपका जेनॉन। ये होगा आपका 4f14। उसके बाद क्या लिखोगे आप? 5d10। उसके बाद आप लिखोगे 6s2 देन 6p1। ये इसके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अगर हम यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, किसी भी जो है ग्रुप में हम फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे कि उसके एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें जो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स, उन पे क्या इफेक्ट होता है ग्रुप वाइज हम यहाँ स्टडी करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला स्टडी किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखिए, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके हम रेडियाई की बात करते हैं। जैसे पहला मैं लेता हूँ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या करता है? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जाने पर जैसे आप जाते हो ग्रुप में तो ये क्या होने लगता है,
इसके एटॉमिक रेडियाई बढ़ने लगती है। अगर मैं यहाँ बात कर लूँ जो है एटॉमिक रेडियाई के बाद आयनिक रेडियाई को देखता हूँ, आयनिक रेडियाई, तो इसकी आयनिक रेडियाई भी क्या होती है, इंक्रीज करती है। कहाँ पे, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जो है आप आओगे, इसकी जो रेडियाई होगी इंक्रीज करेगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन 3+2 कहाँ तक, थैलियम तक होगा, जिसके ऊपर भी क्या होते हैं 3+ चार्ज होते हैं। ये लास्ट बैलेंस सेल से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी को देखता हूँ, तो अगली प्रॉपर्टी होती है आपकी डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में जाने पर इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। इसकी अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, जो डिक्रीज करता है वो कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करता है, पहले बोरॉन टू गैलियम। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बोरॉन से लेकर के गैलियम तक मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। उसके बाद क्या होता है, एंड देन इंक्रीजेस। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा इंडियम और थैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होती है इंडियम और थैलियम की एलिमेंट्स जो हैं, इस वजह से ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट, आफ्टर दैट इंक्रीजेज। ओके, अगर हम अगले प्रॉपर्टी को देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है यहाँ पे, आइए आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है डिक्रीज करती है। ठीक है, यहाँ ये जो बोरान टू एल्यूमिनियम, ये बोरान से एल्युमिनियम तक डिक्रीज करती है। यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है हमेशा कि जो गैलियम है, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आप वो ध्यान दीजिएगा कि हाइयर होती है मेल्टिंग पॉइंट किससे, एल्युमिनियम से। इसलिए ऐसा होता है ड्यू टू द पुअर शेल्डिंग ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पुअर शेल्डिंग होने लगती है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की, जिसके वजह से जो गैलियम है, गैलियम का स्लाइटली हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है विद रिस्पेक्ट टू द एल्यूमिनियम। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप हमेशा रखिएगा इसका रीजन कि जो गैलियम होती है उसकी हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एल्युमिनियम से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पुअर शेल्डिंग होने लगती है जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसका। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमेशा यहाँ रखिएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको याद रखना है कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम होते हैं ये हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, जबकि जो आपके गैलियम, इंडियम और थैलियम हैं ये +1 और जो है +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इस जो है +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर स्टेबिलिटी की बात मैं करूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा यहाँ पे होगा आपका एल्युमिनियम, उसके बाद आपका होगा क्या, गैलियम, उसके बाद आपका हो जाएगा इंडियम, देन थैलियम। ये ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है ये स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, यहाँ पे देखता हूँ मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव आर मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ आपको याद रखना है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होती है इस ग्रुप में, ग्रुप 13 में, इंक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्युमिनियम। पहले इंक्रीज करता है बोरॉन से एल्युमिनियम जो है, इसके बाद डिक्रीजेस फ्रॉम गैलियम टू थैलियम। गैलियम से थैलियम तक जाने पर इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर होती है वो डिक्रीज करने लगती है।
अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिट्स। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। ये जो डी एफ ऑर्बिटल होने की वजह से ये इट काज द पुअर शेल्डिंग, ये पुअर शेल्डिंग काज करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर होती है वो पहले इंक्रीज करती है एल्युमिनियम तक, उसके बाद डिक्रीज करती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अगले कैरेक्टर को देखते हैं। अगला कैरेक्टर आपका होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, याद रखिएगा कि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे आप फिर सोचेंगे कि सर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीजेस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। देखिए अगला हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 13 के, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बेटा यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। आप लिख सकते हो ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के साथ साथ इसका एक रीजन और होता है, इसका साइज छोटा होता है लेकिन इस पे जो चार्ज होती है वो ग्रेटर होती है। तो आप बोल सकते हो कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर चार्ज। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका जो है प्रॉपर्टीज है, आप बोल सकते हो कि नेचर ऑफ कंपाउंड। ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन किया है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं उसके क्या नेचर होते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं नेचर ऑफ कंपाउंड। यहाँ अगर आप जाते हो ग्रुप में तो हम यहाँ देखते हैं बोरान को, एल्युमिनियम को, उसके बाद हम जो है गैलियम को। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बोरान होता है, बोरान कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम क्या फॉर्म करता है, कोवैलेंट एज वेल एज आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। बेटा यहाँ पे एक बात आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो गैलियम होता है इट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। बट यहाँ ये ध्यान देना है आपको कि आप बोल सकते हो कि आल्दो एनहाइड्रस गैलियम क्लोराइड GaCl3, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके, ये फॉर्म करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड को, फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज को। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस किया, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। यहाँ अगर मैं पहला देखता हूँ, जो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर और ऑक्सीजन। अगर बोरॉन को हम लोग ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनाता है। बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर होते हैं, ये इट फॉर्म द 2B2O3। इस तरीके से आप एल्युमिनियम ले लो, अगर एल्युमिनियम को हम ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2Al2O3। अगर हम यहाँ पे लेते हैं थैलियम लीजिए, थैलियम को हम लोग ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं, ये बनाता है आपका जो है थैलियम ऑक्साइड बनाता है। जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन, याद रखिएगा हमेशा कि जब हम नाइट्रोजन से ट्रीट करेंगे यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट्स को तो फाइनली इट फॉर्म द नाइट्राइड्स। ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स बनाते हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं। आप बोरान लीजिए, बोरान ट्रीटेड विद द नाइट्रोजन,
it form the boron nitride 2Bn, it is the boron nitride। इस तरीके से आप एल्युमिनियम लीजिए 2Al प्लस N2, इट फॉर्म द 2AlN। ये फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अगर हम अगले रिएक्शन में आते हैं तो इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं वाटर से रिएक्ट करने पर ये क्या फॉर्म करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ H2O, याद रखिएगा बोरॉन, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये सब के सब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो ये क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन। बट याद रखिएगा कि जो आपका अमलगेटेड फॉर्म होगा, अमलगेटेड फॉर्म जो होगा, अमलगेटेड फॉर्म इन द सेंस कि व्हेन मेटल कंबाइन विथ Hg मरकरी इट फॉर्म द अमलगम। तो आप यहाँ अगर लेते हो एल्युमिनियम का अमलगम, तो अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट के वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये आपका प्रोड्यूस करता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन गैस एंड Hg। यहाँ पे फाइनली क्या देता है, आपका मरकरी को बाहर निकालकर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट यहाँ पे एक बचता है थैलियम। थैलियम जो होता है, थैलियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म द ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस, ये ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है। अगला रिएक्शन हम देख सकते हैं यहाँ पे, रिएक्शन विथ एल्कलीज आर एसिड, रिएक्शन विथ एल्कलीज आर एसिड। अगर हम इसको बेस या एसिड से ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, देखिए बोरॉन है, बोरॉन को अगर हम क्या करते हैं NaOH बेस से ट्रीट करते हैं तो इट प्रोड्यूस द सोडियम बोरेट। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये, सोडियम बोरेट 2Na3BO3, इट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम बोरेट विथ हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा ये आपका सोडियम बोरेट। उसके बाद अगर आप फिर यहाँ देखते हैं एल्युमिनियम को ट्रीट करते हैं बेस से, अगर आप एल्युमिनियम को ट्रीट करते हैं बेसिक जो है सोल्यूशन से, तो ये प्रोड्यूस क्या करता है, आपका सोडियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड, ये आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसका फार्मूला होता है 2Na प्लस AlOH4 और इसके साथ ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। तो इसको आप बोल सकते हो सोडियम टेट्रा हाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी, अगर मैं जो ग्रुप 13 एलिमेंट हैं इनको अगर हम कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो ये कार्बाइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बाइड बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कार्बाइड कैसे बनता है। तो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ कार्बन। हमेशा याद रखिएगा इट फॉर्म द कार्बाइड। कैसे, देखो यहाँ पे आपका बोरॉन है, बोरॉन को हम क्या करते हैं कार्बन से ट्रीट करते हैं, बट इसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और फाइनली इट फॉर्म द बोरॉन कार्बाइड। ये क्या है आपका बोरॉन कार्बाइड। उसके बाद हम यहाँ पे अगर एल्यूमिनियम को लेते हैं और कार्बन से ट्रीट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस द Al4C3, इट इज द एल्यूमिनियम कार्बाइड। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हाइड्राइड्स, अगर हम यहाँ देखते हैं जो हाइड्राइड होते हैं इसके, हाइड्राइड
एक बात आप हमेशा रखिएगा कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं वो डायरेक्टली जो है हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होते हैं, वो जो है कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड जो है रिएक्ट करते हैं और फाइनली उनके लिए हमको एक कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशली हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होगा आपका 4BF3, ओके। और हम यहाँ पे इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट से ट्रीट करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा 3LiAlH4। इट इज द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और अभी हमने आपको बताया इसमें हमको ड्राई ईथर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्राई ईथर जो होता है इट प्रोड्यूस द 2B2H6, ओके। और ये आपका होता है जो 2B2H6 होता है, ये होता है डाई बोरेन। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपकी स्टडी के लिए। और साथ में ये देता है आपका 3 मॉलिक्यूल लिथियम फ्लोराइड विथ 3AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड। अब हम देखते हैं यहाँ पे बोरान को। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो बोरान होते हैं, बोरान्स जो होते हैं, बोरान्स फार्म अ नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। जो नंबर ऑफ हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है बोरान, वो क्या बोला जाता है, नोन एज द बोरेन। ये बोरेन बोले जाते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हो कि B2S6 treated with the oxygen molecule and form the B2O3 plus 3 water molecule। आइए हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड डाइबोरेन को स्टडी करते हैं। डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर होता है या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है B2S6 होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बोरान के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बोरान का। यहाँ पे बोरान जो होते हैं B2S6 ये हाइड्रोजन से बाइंड होते हैं और इनके बीच में ब्रिज बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये जो आपके इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 120 डिग्री। और ये जो बोरान होते हैं ये बोरान sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इस बोरान से इन दोनों बोरान के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है आपका 178 पिकोमीटर। इस बोरान से इस हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 119 पिकोमीटर। और इन दोनों बोरान के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 97 डिग्री होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपके 6 1 2 3 4 5 6 जो 6 और फाइनली आपके 6 बोरान और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है इसमें 4 नॉर्मल होते हैं, जबकि 2 ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 जो होता है BH बॉन्ड इट फार्म द, ठीक है, ब्रिज बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड, या आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हैं स्पेशली 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन। 3 कार्बन इन द सेंस इसको आप बोलेंगे 3 सेंटर। ये क्या आपका 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और फाइनली इसको आप बोल सकते हैं ब्रिज बॉन्डिंग को आप बोलेंगे यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग। इट इज आल्सो नोन एज द बनाना बॉन्डिंग। ये क्या है आपका बनाना बॉन्डिंग। देखिए आप इसी के बीच में क्या देख रहे हैं, इसी बीच में आपको दिखेगा बनाना बॉन्डिंग। यही है आपका जो है ब्रिज बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग। तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे जो बोरान होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बट आप ध्यान दीजिएगा ये M2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं एक्सेप्ट Tl, थैलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट वो जो है आपके M2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं।
M2O3 एक्सेप्ट M2O3 टाइप एक्सेप्ट थैलियम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपके पास जो है ग्रुप 13 के कोई एलिमेंट हैं, अगर इनको हम ऑक्सीजन से ट्रीट करते हैं तो ऑक्साइड बनाएगा। स्पेशली किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है? 2M2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हैलाइड्स की, कि हैलाइड कैसे बनाते हैं। जो हैलाइड्स बनते हैं इनके, ये हैलाइड बनता है इनका MX3 टाइप, MX3 टाइप। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन सेम है, एक्सेप्ट Tl, थैलियम को छोड़कर। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बने हैं, अगर मैं बोरान को ले लूँ, बोरान को हम ट्रीट करते हैं हैलाइड से, तो ये फाइनली क्या प्रोड्यूस करता है? 2BX3। ओके, इस तरीके से हम ले सकते हैं कि B2O3 प्लस कार्बन प्लस क्लोरीन, ये हमने हैलाइड लिया, ये क्या बनाता है? 2BCl3 प्लस आपका प्रोड्यूस करता है कार्बन ऑक्साइड को, या कह सकते हो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हम एल्युमिनियम को ट्रीट करते हैं, L2O3 ट्रीटेड विद द कार्बन एंड हैलाइड, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड विथ 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे जो ग्रुप 13 एलिमेंट हैं, जो याद रखिएगा कि जो हैलाइड होते हैं ग्रुप 13 हैलाइड्स बिहेव एज अ लेविस एसिड। तो याद रखिएगा कि ग्रुप 13 हैलाइड्स बिहेव एज अ लेविस एसिड। इसको आप हमेशा याद रखना है कि जो इसके हैलाइड होंगे वो लेविस एसिड जैसे बिहेव करते हैं। अगर हम इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात करें कि इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, हैलाइड में अगर एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं तो BX3 देन AlX3, उसके बाद आपका गैलियम हैलाइड, उसके बाद आपका हो जाएगा इंडियम हैलाइड। तो ये याद रखिएगा कि बोरान हैलाइड, एल्युमिनियम हैलाइड, गैलियम हैलाइड देन इंडियम हैलाइड, ये आपका होता है एसिडिक कैरेक्टर। अब एक बात आप हमेशा रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट आउट करना है कि जो थैलियम क्लोराइड होते हैं, थैलियम क्लोराइड डिकम्पोज होते हैं। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है आपका जो है थैलियम क्लोराइड में, और साथ में ये लिबरेट करता है क्लोरीन, थैलियम क्लोराइड एंड लिबरेट द क्लोरीन, जिसके वजह से ये जो थैलियम क्लोराइड होते हैं ये एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कैसे बिहेव करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे। आप याद रखिएगा कि जो बोरान होते हैं वो एनामलस बिहेवियर शो करते हैं अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के साथ। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो होता है एनामलस बिहेवियर का बोरान के, ये क्या होता है? पहला रीजन स्मॉलेस्ट साइज, इसका जो होता है स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप। दूसरा रीजन आप दे सकते हैं कि हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका थर्ड रीजन हो सकता है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप। और लास्ट आप बोल सकते हैं कि अब्सेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये एनामलस बिहेवियर शो करते हैं बोरान के। अगर बच्चों आपको कोई डाउट्स होता है इस चैप्टर से तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को आप मुझसे पूछ सकते हैं।